Good morning, everyone. Now I'm going to explain lab topic of chapter 15, effects of revolution. यानी कि revolution का क्या इफेक्ट होता है. Seasons. In general, there are 4 seasons based on where we are located on the earth. यानी जहां हम पृथ्वी के जिस भाग में रहते हैं वहां पे कितने सीजन्स होते हैं? 4. These are spring, summer, autumn and winter. कौन कौन से? Spring, summer, autumn and winter. As the earth orbits around the sun, its axis remains tilted at 23.5 from the orbit path throughout. यानी कि जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो अपनी धुरी पे कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री. This means that as the earth revolves, the northern hemisphere faces the sun for part of the year and it tilts away from the sun for the other part of the year. यानी कि नॉर्थन कुछ साल में कुछ दिन तक वो सूरज की रोशनी को फेस करता है और साल में कुछ दिन तक सूरज की रोशनी को फेस नहीं करता है. It also means that different location on the earth face the sun at various times of the year. यानी और अर्थ के अलग अलग पार्ट में सूरज की रोशनी अलग अलग टाइम पे पहुंचती है. दिस कांस्टेंट इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसी को क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ कंबाइंड विद द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काजेस द डिफरेंट सीजन. और यही सूरज रेवोल्यूशन के साथ मिल करके सीजन, जो सीजन्स होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं. When the northern hemisphere faces the sun, it receives the most direct sun rays. जब northern hemisphere सूरज की तरफ होता है तो direct sun rays उस पे पड़ती है. Therefore, it is summer in the northern hemisphere. तो वहाँ पे क्या होता है? समर होता है. and winter in the southern hemisphere. दूसरी तरफ जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पे क्या होता है? विंटर. On the other hand, when the southern hemisphere tilts toward the sun, और सेम उसका उल्टा होता है कि जब southern sun की तरफ होता है तो northern में क्या होता है? डायरेक्ट रेज नहीं, नॉर्थन में विंटर होता है और साउथर्न में समर होता है. ओके, लेट अस नाउ फॉलो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. हियर अ पिक्चर गिविंग विच शो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. इस पिक्चर के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी कैसे घूमती है. ओके, स्प्रिंग इक्वेनॉक्स ऑन 21 मार्च द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर. 21 मार्च को जो सूरज होता है वो पृथ्वी के एकदम ऊपर होता है, इक्वेटर लाइन पे होता है. यू कैन सी इन योर फिगर स्प्रिंग. Therefore, every place on the earth has 12 hours of day and 12 hours of night. और उस दिन और रात दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, जिसे को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग इक्वेनॉक्स. Next, as the earth moves on the northern hemisphere tilts more toward the sun experience summer. और उसी के अब जब हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स हो जाता है वहां सन रेज की तरफ तो वहां पे क्या पड़ता है? समर होता है. समर सोलेस्टिक ऑन 21 जून. सन इज ओवर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जब सन कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर, कितने? 23.5 डिग्री नॉर्थ में. दिस इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक. इसको क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस द सर्कुलर इल्यूमिनेशन डज नॉट पास थ्रू the poles and the places north and arctic circle have 24 hours of daylight. और जो नॉर्थ आर्कटिक सर्कल का एरिया वहां पे पूरे 24 घंटे का क्या होता है? दिन होता है. द सन डज नॉट राइजेस और सेट हियर ऑन द डे. और उस दिन ना सूरज निकलता है ना ढलता है, यानी कि वो पूरा दिन ही रहता है. बट जस्ट सर्किल अराउंड अबव द हॉरिजन. लेकिन ये हॉरिजन की तरफ जब जाता है. On the other hand, places beyond the Antarctic Circle have 24 hours of darkness. और उसके जस्ट अपोजिट जब ये वहां रहता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. दिस इज द लॉन्गेस्ट 24 आवर्स ऑफ डार्केस्ट. जहां पे 24 घंटे दिन होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट ईयर एरिया में 24 आवर्स का रात होगा. दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. इसलिए जो 21 जून होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है. लेकिन सेम अपोजिट साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा होता है. ऑटोमन इक्वेनॉक्स ऑन 23 सितंबर. On 23 September, the overhead sun reaches south onto the equator again. और 23 सितंबर को जो सन होता है वो फिर से इक्वेटर लाइन पे आ जाता है. On this day, the northern hemisphere has autumn equinox. इसमें क्या होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमन इक्विनॉक्स होता है, while the southern hemisphere has spring equinox. उसके अपोजिट साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? स्प्रिंग होता है और नॉर्थर्न में क्या होता है? ऑटोमन.
Like on 21st March, all places on the earth have day and night of the equal length on this day. और इस दिन भी 21st मार्च की तरह इस दिन भी क्या होता है, दोनों दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं. डू यू नो नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. यानी कि नॉर्वे को क्या कहते हैं, मिडनाइट सन, मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं. Winter solstice. Finally, as the earth revolves further, the rays of the sun fall directly on the tropic Capricorn on 22nd December. विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली पड़ती है. वो कब होता है, 22nd दिसंबर. दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. ये क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर सबसे लंबा दिन होता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यानी कि 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है. इट इज द समर सोलिस्टिक फॉर द साउथर्न हेमिस्फीयर बट विंटर सोलिस्टिक फॉर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. यानी साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है, समर सोलिस्टिक, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के लिए विंटर सोलिस्टिक. नोट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन 22nd दिसंबर इन गिवन फिगर. यहाँ पे दिया है समर सोलिस्टिक 22nd दिसंबर का इल्यूमिनेशन. यू विल सी that the circle of illumination again misses the poles. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से जो पोल्स से होता है वो लाइन तिरछी हो गई है. On this day the Antarctic circle has 24 hours of daylight while the Arctic circle has 24 hours of darkness. यानी जो उसमें होता था जस्ट उसका अपोजिट हो गया है. अब यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल में 24 आवर का डे हो गया और आर्कटिक सर्कल में 24 आवर का नाइट हो गया. ओके, वेरिंग द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. अब दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं. डू यू नो वाई द डे एंड टाइम इज लॉन्गर समर वाइल इट इज द शॉर्टर इन विंटर. कि गर्मियों के दिनों में जो दिन होता है वो लंबा होता है और सर्दियों में छोटा. दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. यानी जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है उसकी वजह से ये हो. ड्यूरिंग समर अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स इंक्लाइंड टूवर्ड द सन. यानी समर के दिनों में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर भाग कहाँ किसकी तरफ होता है, सन की तरफ. सो देयर आर लॉन्गर आवर्स ऑफ डे लाइट ड्यूरिंग समर. इसलिए गर्मी के दिनों में जो आवर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं दिनों में. इट कंट्रास्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन. और उसके अपोजिट कुछ पार्ट जो होता है वो दूर होता है. एंड एक्सपीरियंस लॉन्गर आवर्स ऑफ डार्कनेस एंड देयरफॉर हैज लॉन्गर नाइट्स. और उसके अपोजिट जो डायरेक्शन में होता है प्लेस, वहां पे दिन रात क्या होता है, लंबा होता है. द साइकिल इज रिपीटेड व्हेन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज समर. और ये साइकिल फिर से रिपीट होता है जब साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है. एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन. जब साउथर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर पार्ट कहाँ पे होता है, experiences longer days while the northern hemisphere experiences winter and has longer nights. इसके अपोजिट होता है जो समर हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिन होता है, सर्दी होता है जहाँ पे रातें लंबी हो. However, the areas near the equator have 12 hours of daylight throughout the year. और इक्वेटर में 12 hours का डे लाइट होता है पूरे साल.